स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक सीनियर डेवलपर का चश्मा पहनेंगे और सिस्टम्स प्रोग्रामिंग की बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड रियलिटी को समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग, जिसे कई लोग सिर्फ कॉलेज का पहला कोर्स समझकर छोड़ देते हैं, दरअसल वो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। नए डेवलपर्स और जूनियर इंजीनियर्स के लिए इस कोर को समझना बिल्कुल फाउंडेशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी मजेदार लाइन दी गई है कि आईडीई का इस्तेमाल करके सी प्रोग्राम बनाना और कंपाइल करना किसी जादुई छड़ी घुमाने जैसा है। आजकल के मॉडर्न डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में विजुअल टूल्स और एब्स्ट्रैक्शंस के पीछे की असलियत पर ध्यान ही नहीं जाता। बस एक क्लिक किया और प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन एक सच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कि उस एब्स्ट्रैक्शन लेयर के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आज हम उस जादुई छड़ी को साइड में रखकर उन बुनियादी मैकेनिक्स को समझेंगे जो कोड को डायरेक्टली मशीन की भाषा में बदलते हैं। इस ओरिएंटेशन का आइटिनरी बड़ा क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस लेगेसी से जो हमें मिली है, यानी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। उसके बाद हम कोर फीचर्स और कमांड लाइन पर प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने का तरीका देखेंगे। एकदम लॉजिकली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर आते हैं और मॉडर्न इंटरनेट को पावर करने वाली इस लैंग्वेज की गहरी जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, सी का विकास कितनी तेजी से हुआ, ये सच में दिलचस्प है। 1960s में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज बनाई थी। उसके बाद पोर्टेबिलिटी की जरूरत महसूस हुई, जिसने सी को जन्म दिया। 1972 में बेल लैब्स में इसका ऑफिशियल आगाज हुआ। सोचिए, सी इतनी पावरफुल थी कि पूरा का पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसमें दोबारा लिखा गया। एक तरह से देखा जाए तो C++, जावा और यहाँ तक कि जावास्क्रिप्ट जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस का बेस यही है। ये टाइमलाइन एक सॉलिड रिमाइंडर है कि आज हम जिन एडवांस टूल्स पर काम करते हैं उनकी दादी नानी सी ही है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शंस ना होने के बावजूद इस लैंग्वेज पर मास्टर होना एक इंजीनियर के लिए आज भी इतना जरूरी क्यों माना जाता है। हालांकि नए डेवलपर्स के लिए सी के कुछ कॉन्सेप्ट्स कभी-कभी बिल्कुल नाइटमेयर जैसे लग सकते हैं, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन स्पीड और बेयर मेटल कंट्रोल की आती है तो सी का लिटरली कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर्स हों या फिर एप्पल का iOS एनवायरनमेंट जो ऑब्जेक्टिव सी यूज करता है, ये सब आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी पर हेविली निर्भर करते हैं। इन डोमेन्स में काम करते वक्त सी की डीप नॉलेज एक सीनियर इंजीनियर का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसमें बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पोर्टेबिलिटी का असल मतलब क्या है? देखिए, सी मशीन इंडिपेंडेंट जरूर है, यानी कोड अलग अलग मशीन्स पर चल सकता है, लेकिन उस कोड को चलाने के लिए उसके स्पेसिफिक टारगेट मशीन पर लोकल सी कंपाइलर का होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ जावा जैसी लैंग्वेजेस ट्रू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देती हैं। सी के केस में टारगेट मशीन के हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करने के लिए लोकल कंपाइलर एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। तो अब जब हमें पता है कि ये इतनी पावरफुल क्यों है, तो एक प्रोग्राम इंटरनली काम कैसे करता है, ये समझने के लिए अपने फैंसी आईडीज को छोड़कर अपना रॉ वर्कस्पेस प्रिपेयर करते हैं। और ये प्रैग्मेटिक रियलिटी सच में ब्रिलियंट है। एक सिस्टम प्रोग्राम लिखने के लिए किसी भारी भरकम आईडी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। एक डेवलपर को सिर्फ एक बेयर बोन्स टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे विंडोज का नोटपैड, और एक सी कंपाइलर जिसे मशीन पर पहले से कॉन्फ़िगर किया गया हो, जैसे कि GCC। बस कोड लिखने के लिए लैब पूरी तरह से तैयार है। यही एक सच्चे इंजीनियर की एक्चुअल अप्रोच होती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर हिस्से पर आते हैं, द रॉ मैकेनिक्स। सोर्स कोड को लेने और विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलने का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। ये सीक्वेंस हर एक सिस्टम्स प्रोग्रामर का डेली रूटीन होता है, जहां वो बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस के डिलिबरेट और मेथोडिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखिए, सबसे पहले कोड को प्लेन टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में लिखा जाता है। फिर आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप, फाइल को सेव करते वक्त ऑल फाइल सिलेक्ट करके .c एक्सटेंशन देना। नए डेवलपर्स अक्सर इसे प्लेन टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव कर देते हैं, जिससे आगे चलकर कंपाइलर डायरेक्ट फेल हो जाता है। उसके बाद कमांड लाइन ओपन करके मैन्युअली उस कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाता है।
इस कमांड पर थोड़ा स्पेसिफिक फोकस करते हैं। GCC, उसके बाद helloworld.c, फिर -o फ्लैग और एंड में आउटपुट फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड। कमांड प्रॉम्प्ट में ठीक उसी डायरेक्टरी में जाना होता है जहां सोर्स फाइल रखी है और वहां ये एग्जैक्ट कमांड रन करनी होती है। इस एक मैनुअल कमांड से कंपाइलेशन प्रोसेस तुरंत ट्रिगर होता है और वो सोर्स कोड एक मशीन रीडेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल में तब्दील हो जाता है। एक डेवलपर ठीक इसी तरह डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। और आखिर में चलिए उस टेक्स्ट फाइल के अंदर मौजूद एक्चुअल कोड को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि पर्दे के पीछे कंपाइलर एग्जैक्टली पढ़ क्या रहा है। किसी भी सी प्रोग्राम की शुरुआत आमतौर पर एक #include डायरेक्टिव से होती है। कंपाइलर के अपना मेन काम शुरू करने से पहले ही ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अपना जलवा दिखाता है। ये एसेंशियली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यानी stereo.h के सारे जरूरी फंक्शंस को उठाकर बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में इंसर्ट कर देता है ताकि आगे चलकर टेक्स्ट को आसानी से स्क्रीन पर प्रिंट किया जा सके। अब हर एक प्रोग्राम को रन होने के लिए एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है और यहाँ एंट्री होती है मेन फंक्शन की। ये मेन फंक्शन और उसके बाद आने वाले कर्ली ब्रेसेस असल में वो मेन एंट्री गेट डिफाइन करते हैं जहां से प्रोग्राम का कोर लॉजिक फिजिकली एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम ही नहीं चलेगा कि आखिर एग्जीक्यूशन शुरू कहां से करनी है। और ये वो स्पेसिफिक लाइन है जहां में एक्शन होता है। क्योंकि शुरू में हमने स्टूडियो लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, इसलिए अब इस बिल्ट इन प्रिंटफ फंक्शन को आसानी से कॉल किया जा सकता है। ये लाइन सिंपली अपने अंदर दिए गए टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली टर्मिनल स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का टास्क परफॉर्म करती है। देखने में बहुत सिंपल पर बिहाइंड द सीन्स बहुत पावरफुल। जब सब कुछ एकदम स्मूथली चल जाता है तो प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम को एक आखिरी सिग्नल भेजना होता है। ये रिटर्न 0 उसी सिग्नल का काम करता है जो सिस्टम को बताता है कि फंक्शन ने अपने सारे टास्क परफेक्टली पूरे कर लिए हैं और बिना किसी भी एरर के सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। एक 0 रिटर्न करना सिस्टम प्रोग्रामिंग की बहुत ही लेगेसी और सॉलिड परंपरा का हिस्सा है। इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते वक्त एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब कोई डेवलपर सी की इन रॉ मैकेनिक्स को डीपली समझ लेता है तो रोजाना इस्तेमाल होने वाली उन आधुनिक और कॉम्प्लेक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रति उनका नजरिया कैसे बदलता है। असलियत तो ये है कि इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और मैनुअल एग्जीक्यूशन को मास्टर करने के बाद उन कॉम्प्लेक्स डिजिटल टूल्स का मैजिक कंप्लीटली डिमिस्टिफाई हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आईडी सिर्फ एक सिंगल क्लिक में आपका पूरा कोड चला दे तो एक पल के लिए रुककर सोचना जरूर बनता है कि उस मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन के पीछे दरअसल कौन सी मैनुअल लाइंस और फ्लैग्स ने बैकग्राउंड में अपना हेवी लिफ्टिंग वाला काम किया होगा। यही एक सच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की निशानी है।